हाँ तो प्यारे बच्चों, बेटा आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय इमरान सर में मोस्ट वेलकम है। जैसा आपको इंतज़ार था, जैसा आप प्रतीक्षा में थे, जिस चीज़ का वेट कर रहे थे आप, आज वही नया नया लेक्चर एकदम विस्फोट की तरह आज एक नया लेक्चर लेके आए हैं हम आप लोगों के लिए। आज का जो नया लेक्चर है उसमें प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी वाले चैप्टर के सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज के लेक्चर में रहेंगे। आज का इतना विस्फोटक न्यूमेरिकल लेक्चर है। आज के न्यूमेरिकल्स इतने इम्पोर्टेंट्स हैं कि आज के जो 8-10 जो भी न्यूमेरिकल्स हम आपको दे देंगे आज के लेक्चर में, उसमें से ऐसा मानिए कि एक न्यूमेरिकल अगर परीक्षा में आता है तो उनमें से ही आएगा, ऐसा मान के चलिए आप। ठीक, इतने सिलेक्टेड, इतने मेहनत के साथ हमने आपको कलेक्शन किया है आपके लिए। आप अगर इन न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हैं तो बेटा आने वाले बोर्ड एग्जाम में, फिजिक्स के एग्जाम में, फिजिक्स के पेपर में जो भी न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से अगर आएगा तो ऐसा मान के चलिए कि इन्हीं में से कोई एक न्यूमेरिकल होगा, है ना। चलिए, तो उसके लिए बेटा जैसा आप स्क्रीन पे बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि हमने आपको फार्मूला इंडेक्स विथ सिंबल्स यानी प्रतीकों के साथ, सिंबल्स के साथ हमने पूरे फार्मूला इंडेक्स को आपके सामने रखा है। आप देख पा रहे होंगे इसमें एक एक क्रम से एक एक बेटा फार्मूला है। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ये वोल्टता का समीकरण होता है, ये धारा का समीकरण होता है। ओमेगा बराबर 2π/t है, IRMS I0 अपॉन √2 है, VRMS V0 अपॉन √2 है। इस तरीके के सारे फार्मूले आपके सामने हैं। ये आर के प्रतिरोध, आर के सिरों के बीच का व्यवधांतर है तो उसको VR लिखेंगे और उसका सूत्र I/R होगा। अगर प्रेरकत्व या कुंडली कह दें, कुंडली में ही प्रेरकत्व होता है, तो प्रेरकत्व L के सिरों के बीच का व्यवधांतर है तो उसको VL लिखेंगे और VL बराबर IXL होगा। अगर धारिता माने संधारित्र के सिरों के बीच का व्यवधांतर है तो उसको हम VC कहेंगे और VC बराबर IXC होता है। XL बराबर ओमेगा एल, XC बराबर 1/ओमेगा C। ठीक है, XL कहलाता है प्रेरण प्रतिघात और XC कहलाता है धारती प्रतिघात। इसके बाद हमने सर्किट बाय सर्किट आपको फार्मूला इंडेक्स में फार्मूले दिए हैं ताकि आपको सिर्फ सवाल को पढ़ के, न्यूमेरिकल को पढ़ के ये पहचानना है कि इसमें कौन सा सर्किट होगा। अब कैसे पहचानेंगे हम? तो बेटा जब आप उसके न्यूमेरिकल्स को पढ़ के आप उसके सारे मान नोट करेंगे, सारी वैल्यूज आप अपने रजिस्टर में सामने लाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि ये किस सर्किट के अंतर्गत आ रहा है। मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल में कहीं 100 प्रेरकत्व दिया है, कुंडली का प्रेरकत्व दिया L, तो आप L बराबर लिखेंगे। R प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध R दे रहा है, R का मान लिखेंगे और भी जो मान दे रहा है। अब इसके अलावा आपने देखा कि पूरे सर्किट में L है और R है। सारे मान नोट करने के बाद अगर आपको सर्किट में पूरे सवालों में, पूरे नोट किए हुए मानों में L और R दिखाई दे रहा तो अब आप वहां से पहचान जाएंगे कि बेटा वो LR पर्पस है। अब उसमें आपसे वोल्टेज पूछ रहा है या प्रतिबाधा पूछ रहा है या कलांतर पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है आप LR पर्पस के अकॉर्डिंग ही फार्मूला अप्लाई करें। उसी तरह से एक RC सर्किट है, फिर उसी तरह LC सर्किट है, फिर उसी तरह LCR सर्किट है। हर सर्किट को सर्किट बाय सर्किट सारे फार्मूला हमने दिए हैं। जैसा सर्किट आपको न्यूमेरिकल में मिले वैसा ही फार्मूला आप अप्लाई करें, सारे मान पुट करें और इसके बाद कैलकुलेट करके अपना आंसर निकालें। ये एक सिंपल सा तरीका है। ठीक, सारे सिंबल्स हमने नीचे लिख रखे हैं। V वोल्टेज है, V0 अगर लगा दिए, V में 0 लगा दिया तो वो वोल्टेज का शिखर मान कहलाएगा, यानी वोल्टेज का अधिकतम मान कहलाएगा या वोल्टेज का आयाम कहेंगे। I है तो धारा है और I में 0 लगा दिया तो बेटा धारा का शिखर मान हो जाएगा, है ना। इसी तरह से जो VRMS और IRMS हैं ये भी वोल्टेज और धारा होता है, लेकिन VRMS, V में RMS लगा है तो वो वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है, वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। कुल मिला के हम ये भी कह सकते हैं कि ये मेन स्रोत का वोल्टेज कहलाता है। मेन स्रोत का वोल्टेज, वो जो हम गोल गोल सर्किट में बनाते थे, नीचे AC लिख देते थे पिछले लेक्चर में, वो मेन स्रोत का सिंबल होता है और मेन स्रोत के वोल्टेज को ही V कह दे या VRMS कह दे। उसी तरह से IRMS है,
एक्सएल है, एक्ससी है, हमने पीछे भी बताया कि एक्सएल प्रेरण प्रतिघात कहलाता है, एक्ससी धारती प्रतिघात कहलाता है। बेटा जेड क्या होता है? जेड प्रतिबाधा होती है, एल प्रेरकत्व होता है, सी कैपेसिटी यानी धारिता होती है, फाई कला होती है, कलांतर कहते हैं आप, आर वैद्युत प्रतिरोध होता है। ठीक, ये सारे सिंबल्स हैं आपके, और सर्किट बाय सर्किट हमने सारे फार्मूलाज आपको दिए हैं ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। केवल न्यूमेरिकल पढ़ के आप पहचान लीजिए बस कि ये कौन सा सर्किट है इसमें। और ये कैसे पहचानेंगे? जब आप मान नोट करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जिस उन मानों में जो है एल और सी है तो एलसी सर्किट, आर और सी है तो आरसी सर्किट, एल और आर है तो एलआर सर्किट, अगर एल सी आर तीनों है तो एलसीआर सर्किट है बेटा। और अगर केवल कोई एक चीज है तो एल अकेला है तो एल सर्किट, आर अकेला है तो आर सर्किट है। ऐसे हम पहचाने। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं आपके पहले न्यूमेरिकल की बेटा। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट करिए। चलिए, आज का पहला न्यूमेरिकल, बस अपना पेन रजिस्टर सामने रखिए और पहला न्यूमेरिकल लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लिखिए थोड़ा स्पीड में, हालांकि आज वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें लिखना कम है और सर्किट बनाना पड़ेगा बस। तो आज का पहला सवाल, बहुत विस्फोटक न्यूमेरिकल बेटा इस चैप्टर के, बहुत इंपॉर्टेंट, और हमने जितनी मेहनत से आप लोगों के लिए कलेक्शन आज किया है, आप मेहनत करिएगा, उम्मीद रखिए आप इसको एक न्यूमेरिकल इसमें से एक पाएंगे आप एग्जाम बेटा। इस चैप्टर में हमने बता दिया था कि एलसीआर सर्किट की जो प्रतिबाधा का व्यंजक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस इस चैप्टर का न्यूमेरिकल। इनमें से एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन श्योर एंड श्योर मिलेगा, 101% मिलेगा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन, पॉइंट 1 दशमलव 1 हेनरी प्रेरकत्व तथा 30 ओम प्रतिरोध को V बराबर 10 sin 400t, V बराबर 10 sin 400t प्रत्यावर्ती वोल्टेज से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। परिपथ में प्रेरण प्रतिघात, प्रतिबाधा, धारा का शिखर मान एवं वोल्टेज और धारा के बीच, वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर ज्ञात है। क्या क्या पूछ रहा बेटा? प्रेरण प्रतिघात पूछ रहा, धारा पूछ रहा, धारा का शिखर मान पूछ रहा, और प्रतिबाधा पूछ रहा, वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर पूछ रहा। ठीक, चलिए अब आप देखिए सर्किट को हम कैसे पहचानते हैं। देखना एक सवाल को एकदम क्लियर हो जाएगा। सवाल में आपसे कह रहा पॉइंट 1 हेनरी प्रेरकत्व, आपका काम है सिर्फ सवाल के सारे मान, सारी वैल्यूज को आप नोट करिए। सवाल अपने आप बोलने लगता है हमको कहां ले जाना। पहला सवाल बोल रहा 0.1 हेनरी प्रेरकत्व, तो बेटा प्रेरकत्व क्या होता? एल, और एल का मान 0.1 हेनरी, 0.1 हेनरी। फिर आगे सवाल में कह रहा है 30 ओम प्रतिरोध को, प्रतिरोध का मतलब आर, आर बराबर 30 ओम। V बराबर दे रहा है वोल्टता का समीकरण, V बराबर 10 sin 400t, ये काम आएगा। और आपसे क्या पूछ रहा है कि परपथ में प्रेरण प्रतिघात कितना होगा? प्रेरण प्रतिघात XL, ये पूछ रहा, प्रतिबाधा Z पूछ रहा, धारा का शिखर मान I0 पूछ रहा, और आगे कह रहा है वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर कितना होगा? कलांतर का मतलब फाई ज्ञात करना है। इतना हमने सवाल को पढ़ के नोट कर लिया। ठीक, अब सवाल के सारे वैल्यूज जब आप नोट करेंगे तो वो खुद बोलेगा हम किस सर्किट में। आप देखिए यहाँ पर इन मानों में, इन वैल्यूज में
कौन कौन से मान ऐसे हैं एल, सी और आर, इन तीन में से देखिए। तो एल, सी और आर में एल और आर है, इट मीन्स ये एलआर सर्किट है। बस इतनी सी बात, एलआर सर्किट है। ठीक, चलिए अब जब एलआर सर्किट है तो एलआर सर्किट के हिसाब से ही आपको फार्मूले अप्लाई करना। ठीक, उससे पहले आप एक काम कर लें कि ये जो वोल्टता का समीकरण है बेटा, V बराबर 10 साइन 400t, इसकी जो है इस समीकरण की आप अपने वोल्टता का जो व्यापक समीकरण है, जो स्टैंडर्ड समीकरण है, जो मेन समीकरण है वोल्टता का, हमने आपको लिखाया है सूत्रावली में, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से, यानी इस वाले समीकरण की जो सवाल में दिया गया है उस वाले समीकरण की, और जो आपके पास मेन समीकरण है उस समीकरण से आप इसकी तुलना करें। ठीक, अगर आप तुलना करेंगे, तुलना करने का मतलब मैचिंग करना। ठीक, तो आप मैचिंग कराइए। V0 की जगह क्या लिखा 10, तो V0 बराबर आ गया 10 वोल्ट। ओमेगा की जगह देखिए आप, ओमेगा की जगह क्या लिखा 400। दो मान मिल गए इस समीकरण से, काम आएंगे आपके। ठीक, चलिए सबसे पहले हम चलते हैं, हमें एक्सएल निकालना बेटा। तो एक्सएल का सूत्र आपने पढ़ा, एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल। ओमेगा का मान 400, एल का मान ऊपर दिया है 0.1, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 40। एक्सएल क्या है, प्रतिरोध है, लेकिन प्रेरकत्व एल के कारण ये प्रतिरोध होता है, इसलिए इसको प्रतिरोध ना कहकर क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। पर है तो प्रतिरोध ही है ना, भले प्रेरण प्रतिघात कहते हैं लेकिन है तो प्रतिरोध, इसलिए इसका मात्रा क्या होगा बेटा, ओम। अब आपको Z निकालना है। तो सर्किट कैसा बेटा, एलआर सर्किट। एलआर सर्किट, एलआर सर्किट में, एलआर परपथ में, ठीक, Z का सूत्र बेटा क्या होता है, Z बराबर आपने पढ़ा अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, एक्सएल का मान 40 निकाल चुके, आप निकाल चुके ना, आर का मान 30, दोनों मान यहां रख दो। तो बेटा Z बराबर आ गया अंडर रूट एक्सएल का मान 40 है, 40 का स्क्वायर हो गया, प्लस आर का मान 30 है, 30 का स्क्वायर हो गया, 40 का स्क्वायर क्या होता बेटा 1600, 30 का स्क्वायर 900, और 16 9 2500 है ना, और 2500 का वर्गमूल 50। क्या निकले आया ये Z। बेटा Z क्या है, प्रतिबाधा है, ये भी एक प्रतिरोध है। फर्क ये है कि ये किन्हीं दो के कारण है, एल और आर के कारण, या आर और सी के कारण, या एल और सी के कारण, या तीनों के कारण, एल सी आर तीनों के कारण, इसलिए इसको प्रतिरोध ना कहकर क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। है तो प्रतिरोध, प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक, जब है प्रतिरोध तो फिर इसका मात्रक भी तो ओम होगा, ये भी तो एक प्रतिरोध ही है, भले उसको प्रतिबाधा कहते हैं, मात्रक क्या होगा, ओम। इसके बाद बेटा पूछ रहा I0। ठीक, तो बेटा बहुत नन्हा सा सूत्र, Z बराबर V0 अपॉन I0 आपके पास है। I0 बराबर क्या होगा, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, V0 अपॉन Z। बेटा V0 अभी हाल निकाला था आपने तुलना करके 10 वोल्ट, और Z का मान अभी हाल निकाल चुके 50, दशमलव लगा के 100 हो जाएगा, और 50 दूनी 100, 0.2 एम्पियर धारा का शिखर मान आ गया। एक एक चीज क्लियर होगी, आराम से बस समझो। इसके बाद पूछ रहा फाई। तो बेटा सर्किट तो एलआर है ना, और जब एलआर सर्किट है तो एलआर सर्किट के ही हिसाब से तो हम 10 फाई लगाएंगे, सारे 10 फाई थोड़ी ना लगा देंगे, वो उठा के जो भी समझ में आया लगा दिया। सर्किट बोले जैसा वैसा करना है, एलआर सर्किट बोल रहा है तो एलआर सर्किट के हिसाब से 10 फाई क्या होता है बेटा, अगर वोल्टेज के हिसाब से देखेंगे तो VL अपॉन VR, वोल्टेज हमारे पास दोनों नहीं है, ना VL है ना VR है। प्रतिरोध के हिसाब से देखेंगे तो 10 फाई बराबर XL अपॉन R, प्रतिरोध दोनों है, कुंडली का भी प्रतिरोध है जिसको प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, और वैद्युत प्रतिरोध भी है। ठीक, तो XL का मान कितना बेटा 40, R का मान 30, तो XL का मान 40, R का मान 30, 0 से 0 कैंसिल, 4/3, 10 फाई का मान आ गया 4/3। आपसे तो फाई पूछ रहा, बेटा ये बताओ 10 में ये मान 4/3 किसी का होता है, नहीं होता है ना। तो बेटा हमें जब फाई निकालना है
और 10 को आप इस तरफ कर दीजिए। इस तरफ करने का नियम आपको सब मालूम होगा, 10 इनवर्स हो जाएगा और ये 4/3, ये आपका कलांतर आ गया। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, दिए गए पर्पस में वोल्ट मीटर और अमीटर के पाठ्यांक की गणना कीजिए। दिए गए पर्पस में वोल्ट मीटर और अमीटर के पाठ्यांक की गणना कीजिए। बस बेटा, पर्पस को आप आराम से समझिए। यहां पे एक कॉइल लगी है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा है, ये आपका मेन स्रोत का इंडिकेटर है और यहां पर वोल्टमीटर लगा हुआ है। वोल्टमीटर लगा है, यहां पर एक कैपेसिटर लगा है यानी संधारित्र लगा है। ठीक है। अच्छा, मान क्या क्या है सर्किट में भाई वो भी देख लें। XL 6 R3, कुंडली में जो प्रेरण प्रतिघात है वो 6 ओम है। R का मान वैद्युत प्रतिरोध का 3 ओम है। यहाँ मेन स्रोत का वोल्टेज 90 वोल्ट है और यहाँ पर बेटा एक अमीटर भी लगा है, अमीटर A, और संधारित्र की धारिता कितनी बता रहा, संधारित्र का प्रेरण और धारिती प्रतिघात बता रहा XC बराबर 2 ओम। ठीक, XC बराबर 2 ओम। चलिए अब देखिएगा आप ध्यान से। अगर आपसे क्या था, निम्न पर्पथ में, दिए गए पर्पथ में वोल्टमीटर और अमीटर के पाठ्यांक की गणना कीजिए। अब वोल्टमीटर का पाठ्यांक बताना है, वोल्टमीटर पे पांतर नापता है। अमीटर का पाठ्यांक बताना बेटा, अमीटर धारा नापता है। पाठ्यांक का मतलब जो रीड करता है, तो अमीटर तो धारा को ही रीड करता है ना। ठीक, तो आपको V ज्ञात करना है और I ज्ञात करना है। इतना समझ में आ गया होगा कि क्या पूछ रहा बेटा, V ज्ञात करना है और I ज्ञात करना है, दो मान आपको ज्ञात करना है। ठीक, अब आप कहोगे भाई ये V तो दे रहा है ना, तो ये बेटा मेन स्रोत का वोल्टेज है V। बस समझ रहे, ये मेन स्रोत का वोल्टेज है। अभी हम आपको समझा रहे सर्किट को, आप समझिए गौर से। ये जो वोल्ट मीटर है, देखिए सर्किट में क्या क्या है, ये कैसा सर्किट है। सर्किट में बेटा R भी है, सर्किट में L माने कुंडली भी है, उसी का तो प्रेरण प्रतिघात है। ठीक, सर्किट में धारिता C है, तभी तो उसका धारिती प्रतिघात दे रहा। ठीक, तो इसका मतलब सर्किट में L भी है, C भी है, R भी है, तो बेटा ये सर्किट कैसा हुआ, LCR सर्किट हुआ। छोटी सी बात, ठीक, LCR सर्किट हुआ। अच्छा, अब अगर LCR सर्किट है तो हम सबसे पहले अगर हमें निकालना है V का मान कितना होगा बेटा, या I का मान कितना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है I का मान निकालें और उसके लिए Z बराबर, ध्यान देना, Z बराबर V/I। ठीक, सर्किट कैसा, LCR सर्किट। अब अगर हमें I निकालना है तो हमें Z की जरूरत पड़ेगी, Z तो है नहीं। अब आप इतना जान गए कि ये LCR सर्किट है और LCR सर्किट में बेटा Z बराबर क्या होता, √XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। XL डिफरेंस XC होता है, बीच में डिफरेंस होता है, लेकिन आप माइनस लगा दें, माइनस का मतलब ही डिफरेंस है। बस इतना फर्क है कि अगर XL बड़ा हो तो XL माइनस XC कर दो, और XC बड़ा है तो XC माइनस XL कर दो। मतलब बड़े से छोटे को ही घटाना है, लेकिन है घटाना ही है, लेकिन बड़े से छोटे को घटाना। सारे मान रखिए बेटा, आपको सारे मान सर्किट में दिए। XL बेटा 6 है, XC का मान 2 है का होल स्क्वायर प्लस R का मान 3 है, 3 का स्क्वायर। बेटा ये 6 से 2 गया, 4 बचा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया
और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 16 9 25 हो गया, और 25 का वर्गमूल 5। ये Z का मान आ गया बेटा, प्रतिबाधा LCR सर्किट की 5 ओम आ गई। अब आप जानते हैं कि Z बराबर V अपॉन I होता है, तो बेटा I बराबर क्या होगा, I को यहाँ लाओ, Z को यहाँ लाओ, V अपॉन Z। V कौन सा V, कौन सा V बेटा, आप Z कौन सा ले रहे हैं, Z एक प्रतिरोध है, और प्रतिरोध कौन सा प्रतिरोध ले रहे हैं, LCR तीनों के कारण ले रहे हैं। तो जब तीनों के कारण ले रहे हैं तो आप मेन स्रोत का जो वोल्टेज है V वही तो लेंगे, क्योंकि पूरे सर्किट में पूरे स्रोत से कौन कौन जुड़ा है, L जुड़ा, C जुड़ा, R जुड़ा, और जब पूरे स्रोत की तीनों चीजें आपने ले ली, जो जो जुड़ा है, तो पूरे स्रोत का ही तो वोल्टेज लेंगे। ठीक, तो V का मान बेटा कितना, V का मान 90 वोल्ट, 90, और Z का मान कितना निकाला, 5। इस तरह से बेटा 18 एम्पियर धारा आ गई, धारा का मान 18 एम्पियर, यानी अमीटर का पाठ्यांक 18 एम्पियर आ गया। कितना, अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर का पाठ्यांक 18 एम्पियर, अमीटर 18 एम्पियर पढ़ रहा है। ठीक, अब रही बात वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, तो अब समझो ध्यान से बेटा, ये जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक है, इसको हम एक काम करें, V1 मान लेंगे, वरना आप कंफ्यूज होंगे। नहीं, आपको यहाँ V रख रहे 90, वहां V कह रहे पूछ रहा, नहीं, ये V1 मान लिया हमने, ये किसका, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। ठीक, अब वोल्ट मीटर गौर करिए सर्किट में कि वोल्ट मीटर से बेटा पूरे सर्किट में तो 3 चीजें, L है, C है, R है, लेकिन वोल्ट मीटर से सिर्फ 2 ही चीजें कनेक्ट हैं, L और C। और जब L और C अकेला ही कनेक्ट है, तो L और C के बीच का जो प्रतिरोध होगा वही प्रतिरोध रखेंगे, वही प्रतिरोध रखेंगे। बेटा अगर आपको वोल्टमीटर का पाठ्यांक निकालना है, वोल्टमीटर का पाठ्यांक, वोल्टमीटर का पाठ्यांक निकालना है, जिसको आप V1 कह रहे, तो बेटा V बराबर क्या होता, I इंटू आर, I इंटू आर। आर क्या है, प्रतिरोध, लेकिन हमें कौन सा प्रतिरोध चाहिए, ये थोड़ी ना चाहिए, L और C, वोल्टमीटर से कौन कौन सी चीजें जुड़ी, C जुड़ा और L जुड़ा, तो L और C के कारण जो प्रतिरोध होगा, अब L और C को मिलाओगे तो LC सर्किट बनेगा, और LC सर्किट का प्रतिरोध क्या बताया था बेटा, XL डिफरेंस XC, XL माइनस XC। ठीक, तो R की जगह क्या रखेंगे, XL माइनस XC। I का मान बेटा 18 एम्पियर। अब आप कहोगे I तो पूरे सर्किट की निकाली थी, तो बेटा धारा पूरे सर्किट की जो निकाली है, और ये जो तीनों चीजें LCR तीनों चीजें सर्किट में जुड़ी हैं, ये सवाल में कह चुका है कि ये तीनों चीजें श्रेणी क्रम में जुड़ी, बेटा श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है, और श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। श्रेणी क्रम ना भी सवाल में कहे, लेकिन श्रेणी क्रम में ही सर्किट में जोड़ी जाती है, और श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। तो जो धारा इसके लिए, जो इसके लिए, जो इसके लिए, वो सब के। ठीक, तो I का मान 18, XL का मान 6, XC का मान 2, 6 से 2 गया 4, 18 चौको 72 वोल्ट आ गया। यानी वोल्ट मीटर कितनी रीड कर रहा है, वोल्टेज को 72 वोल्ट रीड कर रहा है। ठीक, बात समझ गए, यानी इन दोनों के बीच में, भाई वोल्ट मीटर से यही दो तो कनेक्ट हैं, तो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज खर्च हो रहा है वो कितना हो रहा, 72 वोल्ट खर्च हो रहा। अब हम आपसे पूछें कि रेजिस्टेंस जो है 3 ओम का, वो कितने वोल्ट ले रहा, तो बेटा मेन स्रोत से, सवाल ने पूछा नहीं लेकिन हम आपको बता रहे हैं, मेन स्रोत में कितनी सप्लाई निकल रही, 90 वोल्ट की। 90 वोल्ट में से ये दोनों मिलके खा गए 72 वोल्ट, तो बाकी का जो बचा वो कितना है, 18 वोल्ट, और 18 वोल्ट किसको मिलेगा, रेजिस्टेंस को मिलेगा। नोट करिए, चलिए अगला, यदि दर्शाए गए परपथ में, छोटा सा सवाल, ठीक, यदि दर्शाए गए परपथ में लगा वोल्ट मीटर 30 वोल्ट पढ़ता है, तो V0 का मान ज्ञात कीजिए।
V0 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए भाई। हाँ, सर्किट बनाया जाए पहले। सवाल हो गया बेटा, चलो सर्किट बनाओ। सबसे पहले सर्किट इस तरह का है, इसका इस तरह का सर्किट है। जो अभी सर्किट बना गए लगभग मिलता जुलता है। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा है, यहाँ पे एक संधारित्र लगा है, यहाँ पे एक कॉइल लगी है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। ठीक, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा। और सर्किट में क्या क्या है हम कंप्लीट कर दें बेटा। 0.1 हेनरी, 40 ओम, और देखिए यहाँ पे L का मान दे रहा 0.1 हेनरी, यहाँ पे R का मान दे रहा 40 ओम, और यहाँ पे C का मान दे रहा 5/9 इंटू 10 की घात माइनस 6 फैरड। 5/9 इंटू 10 की घात माइनस 4 फैरड बेटा, 4 फैरड। और यहाँ पे मेन सप्लाई का इंडिकेटर लगा है और उसमें लिखा है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये आपका सर्किट है बेटा। ठीक, V0 साइन 300t, 300t। चलिए, ये है आपका सर्किट। पढ़िए सवाल को, क्या पूछ रहा है। यदि दर्शाए गए परपथ में लगा वोल्ट मीटर 30 वोल्ट पढ़ता है। बेटा ये जो वोल्ट मीटर लगा है ये कितना पढ़ता है, 30 वोल्ट पढ़ता है। ये पूरा वोल्टेज नहीं है पूरे सर्किट का। ठीक, क्योंकि वोल्ट मीटर तो दो ही चीजों को कनेक्ट कर रहा, एल को और सी को। आर तो अलग है, सर्किट तो एलसीआर है, लेकिन वोल्ट मीटर सिर्फ दो चीजों को कनेक्ट कर रहा, एल को और सी को। तो जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक है कितना है, 30 वोल्ट। तो बेटा ये सिर्फ वोल्ट मीटर का ही पाठ्यांक कहलाएगा और उसको आप V1 मान लीजिए, V1 मान लीजिए 30 वोल्ट। ठीक, अच्छा, बाकी एल का मान, आर का मान, सी का मान सब दे रहा। वोल्टेज का जो समीकरण है आपका वोल्टता, मेन वोल्टता का, भाई ये जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हमने 30 वोल्ट सवाल में दिया है, तो वोल्ट मीटर के विभवांतर को हमने V1 मान लिया। और पूरी सप्लाई का जो वोल्टेज है उसका समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होता है। तो V0 साइन कितना दे रहा, 300t, यही तो दे रहा है ना। और इसकी जो है आप अपने व्यापक समीकरण से V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से तुलना कर दीजिए बेटा, कर दीजिए तुलना। तो V0 है, ओमेगा की जगह क्या है 300, ये ओमेगा निकल के आ गया बेटा। यही तो काम का है, कि यही तो काम का है। सबसे पहले आप निकालें एक्सेल। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, है ना। आपको V1 दे रहा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, है ना, और आपसे पूछ क्या रहा बेटा, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है V0 का मान ज्ञात कीजिए। V0 का मान पूछ रहा है। ठीक, अच्छा, तो अब एक्सेल का मान पहले आप निकालिए, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा 300, एल का मान 0.1 वो दे रहा सर्किट में, कितना आ गया 30 ओम आ गया। चलिए एक्स सी भी निकाल लो, 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। तो 1 अपॉन ओमेगा का मान 300 और सी का मान बेटा दे रहा 5/9 इंटू 10 की घात माइनस 4। ठीक, समझो, दोनों जीरो, दो जीरो मतलब दो घातें, और दो घातें आप इसमें ऐड कर दो तो ये 10 की घात माइनस 2 हो जाएगा। और इसको ले जाओ फिर ऊपर तो ये 10 की घात प्लस 2 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अच्छा, तो ये 10 की घात ऊपर जाके प्लस 2 हो गया, और 10 की घात प्लस 2 का मतलब 100। बटे में आओ, बटे में 5, देखो 3 तिरका 9, 3 आएगा, 3 तिरका 9, 3 आएगा, और ये 3 ऊपर जाएगा इंटू 3, और बटे में क्या बचा 5। 5 से इसको काटो 20 और 20 दिया 60 आ गया क्या ओम। एक्स सी, ये भी तो प्रतिरोध होता है ना, घातीय प्रतिघात कहते हैं। एक्स सी का मान 60 ओम आ गया। ठीक,
अच्छा, इसके बाद अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है V0 यानी वोल्टता का शिखर मान कितना होगा। बेटा एक बात बताओ, आपका सर्किट कैसा है, LCR है, सर्किट कैसा है, LCR है, और आप जो है अगर पूरे सर्किट का परिणामी विभवांतर निकालेंगे तो परिणामी विभवांतर कैसे आएगा, परिणामी विभवांतर आएगा LCR सर्किट के हिसाब से V बराबर अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, ऐसे ही आएगा ना। ठीक, अब अगर हम एक मिनट समझना, अगर हम वोल्ट मीटर को देख रहे हैं कि L और C से ही कनेक्ट है, तो L और C के बीच में कितना विभवांतर है बेटा, वो आपको सवाल में दिया गया है 30 वोल्ट। ध्यान देना मेरी बात, यानी केवल LC सर्किट की बात कर रहे हैं हम, LC परपथ में। भाई वोल्ट मीटर तो LC परपथ में ही जुड़ा है ना, केवल L और C में जुड़ा है, R से तो नहीं जुड़ा। तो LC परपथ की बात कर रहे हैं, और LC परपथ में अगर हम लगाएं, क्या लगाएं, I बराबर V अपॉन Z, I बराबर V अपॉन Z, V अपॉन Z, ठीक है। ठीक, चलिए, तो ये वोल्ट मीटर कहां जुड़ा, LC सर्किट से जुड़ा, और LC सर्किट में V कितना है, V1, तो यहां V1 करते हैं, V1 अपॉन, अच्छा LC सर्किट का Z क्या होता बेटा, LC सर्किट का Z होता है XL माइनस XC, XL माइनस XC, डिफरेंस होता है बीच में। डिफरेंस का मतलब ये कि घटाना है, अब बड़े से छोटे को घटाना। तो बेटा यहाँ देख लो, XL कितना 30 है, XC कितना 60 है, तो बस अगर XC बड़ा है तो यहाँ XC से XL घटा दो बस, और अगर XL बड़ा हो तो XL से XC घटा दो। बेटा V1 कितना है 30, XC कितना है 60, XL कितना है, XL 30, ऊपर भी 30, नीचे भी 60 से 30 घटाओ 30 बचा, तो 30 से 30 कट गया, 1 एम्पियर करंट आ गया बेटा, 1 एम्पियर का करंट, 1 एम्पियर की धारा आ गई, और धारा तो सब में बराबर होगी क्योंकि सब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, है ना। तो जो धारा इसमें वही इसमें वही इसमें, ठीक। चल, अब हमें निकालना क्या बेटा, V0 का मान निकालना है। अगर हम पूरे परपथ का परिणामी विभवांतर निकाल लें, हैं, एक मिनट समझना, पूरे परपथ में क्या है, LCR तीनों है, तो LCR परपथ में बहुत यूनिक सवाल है बेटा, थोड़ी सी कठिनाई कहीं कहीं समझने में आपको होगी, लेकिन बहुत यूनिक सवाल। अगर आप समझ गए, पकड़ गए, तो हम जितने सवाल बताएं उसके आप कम से कम 3 गुना कर दीजिए। अगर हम 10 सवाल बता दें तो समझो 30 सवाल आपके कंप्लीट हो, 30 सवाल गारंटी से। LCR परपथ में परिणामी विभवांतर V बराबर क्या होता, अंडर रूट VL माइनस VC, VL डिफरेंस VC होता का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। बेटा VL कितना है, VL ओ देखिए नहीं, VL नहीं दिख रहा, VC नहीं दिख रहा, VR नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, है ना, कुछ भी नहीं दिख रहा। निकालो बेटा, तीनों विभवांतर निकालना पड़ेंगे, ऐसे तो देखेंगे तो कुछ भी नहीं। चलो अब हम निकालें, VL सूत्र क्या होता, IXL, तो बेटा I निकाल चुके ना आप, 1, और XL कितना है, XL कितना है 30, तो VL कितना हो गया 30 वोल्ट हो गया, ठीक। चलो VC निकालो, VC क्या होता IXC, तो I तो 1 है और XC कितना 60, तो बेटा ये 60 वोल्ट हो गया, ठीक। अब क्या रह गया VR, तो VR क्या होता बेटा IR, तो I कितना 1 और R कितना है सर्किट में 40, तो 40 से कम 40 वोल्ट हो गया, तीनों विभवांतर आ गए, बस यहाँ पे लाके रख दो। तो बेटा आप गौर करो कि बेटा बड़ा कौन सा है, VC बड़ा है 60 है और VL 30 है, तो VC बड़ा हुआ, यहाँ पे आप लिख दो VC माइनस VL। जब आपको कंफर्म है तो डिफरेंस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे माइनस लगाओ, और VC का मान कितना बेटा 60, VC का मान 60, VL का मान 30, 60 माइनस 30 का होल स्क्वायर प्लस VR का मान कितना है 40 का होल स्क्वायर।
60 से 30 गया 30 बचा, और 30 का वर्ग करेंगे 900, 40 का वर्ग करेंगे 1600, 16 9 2500, और 2500 का वर्गमूल, 2500 का वर्गमूल बेटा कितना 50। क्या निकाला? परिणामी विभवांतर V 50 वोल्ट आ गया। आपको निकालना क्या था? V0। क्या निकालना था? V0 निकालना था। ठीक, तो ये बेटा पूरे सर्किट का परिणामी वोल्टेज आ गया, प्रत्यावर्ती वोल्टेज जिसको कहते हैं, यानी वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान जिसे कहते हैं। आप इसी V को क्या कह सकते हैं? VRMS कहें। इसी V को क्या कहेंगे बेटा? VRMS। यही जो परिणामी वोल्टेज सर्किट का होता है, उसी वोल्टेज को हम कहते हैं, वही वोल्टेज का विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान होता है, VRMS होता है। ठीक, अच्छा, अब आई बात कि I0 हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो बेटा V0 ज्ञात करना है। तो बेटा VRMS बराबर आपने पढ़ा V0 अपॉन √2। तो V0 बराबर क्या बन गया? त्रिज्या गुणा करा दो, √2 इंटू VRMS। बेटा √2 और VRMS का मान कितना है? 50। तो इस हिसाब से V0 का मान कितना हो गया? 50√2 वोल्ट। थोड़ा सा टिपिकल था सवाल ये, आप अध्ययन करिएगा, घर पे लगाइएगा, आसानी से लगेगा बेटा, आप प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक 50 वाट और डैश करके 100 वोल्ट के 50 वाट 100 वोल्ट के विद्युत लैंप को 200 वोल्ट 60 हर्ट्ज के विद्युत मेंस से जोड़ना है। विद्युत मेंस से जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। चलो बेटा समझो क्या क्या कह रहा है। सर्किट सबसे पहले बना लिया जाए। सर्किट में बेटा R है, C है, ठीक है। चलो सर्किट में क्या क्या है? एक रेजिस्टेंस है और एक संधारित्र है, और ये आपका मेन सप्लाई का इंडिकेटर लगा है। R में बेटा कितना लिखा है? 50 वाट 100 वोल्ट लिखा है, यहाँ पर 50 वाट लिखा है, 100 वोल्ट लिखा है R में, ठीक। और संधारित्र में तो कुछ भी नहीं लिखा है, और नीचे लिखा है 200 वोल्ट 60 हर्ट्ज। 200 वोल्ट 60 हर्ट्ज, ठीक। ये धारा आपकी प्रवाहित हो रही है। चलिए, अच्छा, इतना ही केवल दिया है। अब आप पढ़िए, एक 50 वाट और 100 वोल्ट के विद्युत लैंप को, मतलब एक लैंप है जिसका पावर, जिसकी सामर्थ्य, जिसकी शक्ति कितनी है? 50 वाट, और विभवांतर उसका कितना है? 100 वोल्ट। बेटा लैंप के लिए केवल हम कह रहे हैं, केवल लैंप के लिए, है ना। लैंप में P कितना है? 50 वाट है, और V कितना है? 100 वोल्ट है। तो बेटा इस V को आप V1 कर लो। बात समझ में आ गई? क्योंकि पूरा V तो ये रखा है, कंप्लीट V। सर्किट कैसा बेटा? R है इसमें, और C संधारित्र है तो C होगा, तो RC सर्किट है, इतना ध्यान रखिएगा। मेन सप्लाई का वोल्टेज बेटा कितना है? V बराबर, वो मेन सप्लाई का वोल्टेज है 200 वोल्ट, और 60 हर्ट्ज, ये इसकी क्या है? आवृत्ति है 60 हर्ट्ज, ठीक। तो बेटा सबसे पहले लैंप का हम प्रतिरोध जान लें। क्या पूछ रहा है आपसे, उस पर यह भी गौर करिए। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। बेटा धारिता C ज्ञात करना। धारिता, संधारित्र में धारिता होती है ना C, और C का मान ज्ञात करना, ठीक। इसी C का मान आपको ज्ञात करना। सर्किट कैसा है? RC सर्किट है। अच्छा, अब बेटा अगर RC सर्किट है तो हमें
सबसे पहले देखिए लैंप का हम प्रतिरोध निकाल लें और लैंप में कितनी धारा प्रवाहित हो रही, दो चीजें निकाल लें। शायद ये दो चीजें मेरे काम आ सके, क्योंकि लैंप के दो मान आपको दे रहा है तो कहीं ना कहीं तो काम आएंगे। ठीक, तो चलिए लैंप का प्रतिरोध, लैंप का सबसे पहले आप लैंप का प्रतिरोध निकालिए, क्योंकि सर्किट में आपको प्रतिरोध दिखाई दे रहा और प्रतिरोध का मान नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो लैंप के प्रतिरोध को आप क्या मान लें भाई, R1 मान लें हैं, या R मान लो। उससे क्या, लैंप ही का तो प्रतिरोध है केवल, और दूसरा तो कोई है नहीं, R अकेला मान लो। तो R बराबर क्या होता है बेटा, V²/P। लेकिन लैंप के वोल्टेज को क्या माना था, V1। बेटा R बराबर V²/P। वैद्युत चालन वाले चैप्टर में जाइए आप, अपने आप रिमाइंडर लाइए, रिमाइंडर में लाइए आप अपने, है ना। P बराबर V²/R पढ़ते थे, तो R बराबर V²/P। लेकिन V की जगह क्या रखेंगे, V1, क्योंकि लैंप का वोल्टेज V1 है और V1 का मान बेटा 100 है, तो 100 का स्क्वायर और अपॉन P का मान 50 है। तो बेटा R बराबर 100 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 × 100 और बटे 50, 50 दूनी 100, 2 आ गया, 2 का 100 में गुणा, 200 ओम आ गया। ये क्या आ गया बेटा, इस रेजिस्टेंस का प्रतिरोध आ गया, इस रेजिस्टेंस का मान आ गया R बराबर 200 ओम। ठीक, अच्छा अब R है और C है, R दिया है, R आ चुका है, C ज्ञात करना है, RC सर्किट है। ठीक, अब जब RC सर्किट है बेटा, तो RC सर्किट के हिसाब से आप इसकी प्रतिबाधा निकाल लें। प्रतिबाधा Z होती है, लेकिन Z बराबर V/I होता। अभी I है नहीं आपके पास, तो आप Z नहीं निकाल सकते, अभी नहीं निकाल सकते। तो पहले I निकाल बेटा। I बराबर क्या होता है, I बराबर V/R होता है ना। तो V लैंप में ही धारा निकाल लो, केवल आप लैंप में कितनी धारा प्रवाहित हो रही वही निकाल लो, और जो धारा लैंप में प्रवाहित होगी वही सब जगह प्रवाहित होगी, क्योंकि सर्किट में जो जो चीजें लगी होती हैं सब श्रेणी क्रम में लगी होती है और श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। ठीक, तो आप केवल लैंप में धारा निकालो। I बराबर V/R होता है, तो V1 कर दो, क्योंकि लैंप का वोल्टेज V1 है। V1 कितना बेटा, 100, और R कितना निकाला, 200। ठीक, दशमलव लगाओ तो 1000 हो जाएगा, और ये 5 बार भाग जाएगा, 2 पंचे 10, तो I बराबर 0.5 एम्पियर आ गया। अब निकाल लो आप Z। ठीक, कैसा सर्किट, RC। बेटा R है सर्किट में और C है, तो RC परपथ है, और RC परपथ में, RC सर्किट में Z बराबर V/I होता ना। तो V बेटा, V बोलो, V कितना। अब आप कहोगे V तो ये रखा 100 वोल्ट, नहीं, अब आप कहोगे V तो ये रखा 200 वोल्ट है, ऐसे कैसे बेटा। आप Z निकाल ले, Z मतलब प्रतिरोध, और किसका, R और C दोनों का कंबाइंड प्रतिरोध निकाल ले। और जब दोनों का कंबाइंड प्रतिरोध निकाल ले तो सर्किट में दो ही चीजें तो हैं, और जब दोनों का पूरे का कंबाइंड निकाल ले तो पूरे का ही तो वोल्टेज रखेंगे, केवल लैंप का ही वोल्टेज थोड़ी ना रखते। बात क्लियर हुई। तो पूरा वोल्टेज रखिए आप, कितना, 200, और धारा लैंप वाली ही रख दो। अब आप कहोगे अच्छा बहुत होशियार हैं सर, लैंप वाली धारा रख रहे हैं, वोल्टेज पूरा रख रहे हैं। बेटा धारा तो सब जगह एक सी होगी, सब श्रेणी क्रम में होते हैं, धारा तो सब में समान होगी, जो लैंप में होगी वो सब में होगी। ठीक, 200 से 200 कैंसिल हो गया, 1 ओम प्रतिबाधा आ गई। ठीक, देख रहे धीरे धीरे बेटा मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं हम, बहुत सिलेक्टेड से न्यूमेरिकल आपके सामने लाते हैं। थोड़ी सी मेहनत पड़ी, थोड़ी सी उलझन हुई, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा मानसिक दबाव पड़ेगा, लेकिन आप मेरे लगाए हुए न्यूमेरिकल जो आप लगाएंगे उसका जस्ट 3 गुना न्यूमेरिकल आपके तैयार होंगे, ये आप भरोसा रखिए। ठीक, चलिए RC सर्किट में बेटा Z क्या होता है, RC सर्किट में Z होता है √XC² प्लस R²। अगर हम वर्ग कर दें दोनों तरफ का तो Z² कानपुर का Z² बराबर, रूट हट जाएगा यहां से वर्ग करने से, तो XC² प्लस R²। ठीक, तो अब आप XC² बराबर, इसको यहां ले आओ तो Z² माइनस R²। बेटा Z का मान कितना निकाला, 1, Z का मान 1, और R का मान कितना निकाला, R का मान 200।
ये तो बड़ा उल्टा 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 हो गया भाई। आरसी सर्किट है ना। क्या करके गलती भाई, कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हो रही। चलिए देखते हैं। 50 दूनी 100 200 ओम। हाँ ठीक है। आई बराबर वी अपॉन आर लगाया, लैंप में ही धारा निकाल ली। लैंप का वोल्टेज रखा 100, लैंप का पेट्रोल निकाला था 200, इसको इससे काटा 0.5, जेड बराबर वी अपॉन आई लगाया। ठीक है। V का मान परिणामी वोल्टेज रखा, क्योंकि Z निकाल ले तो परिणामी वोल्टेज है ना। और धारा कितनी 2, ओ सॉरी, धारा कितनी बेटा 200 नहीं, ये तो पेट्रोल है 200, धारा है 0.5, यही तो मिस्टेक हो रही। धारा कितनी है 0.5, 0.5। अब पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा बेटा, है ना। हाँ 2000 हो जाएगा, और 5 चौको 20 और 2 जीरो 400 ओम आया बेटा। अब आया सही। हाँ तो Z का मान 400, 400 का स्क्वायर माइनस R का मान 200, 200 का स्क्वायर। ठीक, ये किसके बराबर आया XC स्क्वायर बराबर। अच्छा यहां से अगर स्क्वायर हटा देंगे तो ये सब अंडर रूट में आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर क्या आएगा 400 का स्क्वायर, और 400 का स्क्वायर कितना होगा 400 का स्क्वायर बेटा 4 का 16 और 2 जीरो का 4 जीरो 1,60,000, और 200 का 2 का 4, 2 जीरो का 4 जीरो 40,000, और 1,60,000 से 40,000 घटा दो बेटा, कितना बचेगा 1,20,000 बचेगा ना। अच्छा अब सुनिए, एक्स सी बराबर क्या होता है 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। अच्छा 12,000 को आप ऐसे लिख सकते 3 इंटू 1,20,000 है ना, तो 3 इंटू 40,000 कर दो, 3 इंटू 40,000। अब 40,000 का वर्गमूल 200, 40,000 का वर्गमूल 200, तो अंडर रूट पे क्या बचेगा बेटा 3 अकेला बचा। आपको क्या निकालना सी, है ना, तो सी को यहां ले जाओ और ओमेगा इसको यहां ले आओ, तो सी बराबर क्या हो गया, सी बराबर हो गया 1/ओमेगा इंटू 200 इंटू अंडर रूट 3। अब ओमेगा का मान रख दो बेटा। ठीक, ओमेगा का मान कितना है, ओमेगा 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 निकाला ही नहीं है, एन दे रहा है 60, चलो ओमेगा निकालो यहाँ। ओमेगा बराबर 2πn होता है ना। 2 का मान 3.14 और एन का मान 60, 60 दूनी 120 हो गया, है ना। अब 120 हो गया, इसका इसमें गुणा करो बेटा, 3.14 इंटू 120। ठीक, ये जीरो हटा दो, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 12 हो गया, 12 चौक 48, 12 कम 12 4 16, 376.8 ये ओमेगा आया। ठीक, ओमेगा का मान बेटा यहाँ रखो 376.8, और इंटू में क्या है 200 अंडर रूट 3। अब बेटा इसको घर पे हल करना, इसका कैलकुलेशन बेटा बहुत बड़ा हो गया, सवाल बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो गया, घर में फुर्सत में आप हल कर लीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। पांचवा क्वेश्चन, दिए गए परपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल और शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। विद्युत वाहक बल और शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। दिए गए परपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल और शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। बेटा परपथ इस तरीके से बना है, पहले आप सर्किट को पहचान लें। ये कॉइल बनी, ये रेजिस्टेंस बना, ये संधारित्र बना।
ठीक। अच्छा, और ये आपका मेन स्रोत का इंडिकेटर। वैल्यूज इसकी क्या क्या दे रहा है, 50, 20, 40। इसका 50 है, इसका 20 वोल्ट है, इसका 40 वोल्ट है। ये तीनों के विभवांतर दे रहा हूं। ठीक। अच्छा, अच्छा, और पूछ क्या रहा है बेटा, बस इतना ही तो पूछ रहा है, प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल और शक्ति गुणांक क्या है। बेटा विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती स्रोत का जो विद्युत वाहक बल होता उसी को हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। इसका मतलब V का मान ज्ञात करना है। ठीक, आप कंफ्यूज ना हो, हम बता दें विद्युत वाहक बल E होता है, लेकिन अगर स्रोत का विद्युत वाहक बल कह रहा तो स्रोत के विद्युत वाहक बल को ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं और V से प्रदर्शित करते हैं। तो V का मान ज्ञात करें। इसके बाद शक्ति गुणांक कह रहा, तो बेटा शक्ति गुणांक जो है हमने उसके बारे में आपको नहीं बताया, भूल गए थोड़ा सा। शक्ति गुणांक को cos फाई से प्रदर्शित करते हैं और एक छोटा सा सूत्र होता है, वो अभी हम बता देंगे, आप सूत्रावली में नोट कर लीजिएगा। ठीक, सबसे पहले आप पहचानिए सर्किट कैसा है। बेटा सर्किट में L है, मतलब कुंडली है तो L, सर्किट में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है तो R है, सर्किट में संधारित्र है माने धारिता है C है। ठीक, तो सर्किट में L है, C है, R है, तो LCR सर्किट हुआ। और LCR सर्किट में बेटा आप अच्छे से जानते हैं, LCR सर्किट में परिणामी विभवांतर का सूत्र अंडर रूट V बराबर अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, यही तो होता है, यहाँ डिफरेंस होता है। अब हम देख ले कौन बड़ा है। बेटा कुंडली का वोल्टेज 50 है, संधारित्र का वोल्टेज 20 है, VL बड़ा है, VC छोटा है, तो हमारा सूत्र सही है। VL का मान 50 वोल्ट, VC का मान 20 वोल्ट का होल स्क्वायर प्लस VR का मान प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर 40 वोल्ट, तो 40 का होल स्क्वायर। बेटा 50 से 20 गया, 30 बचा, अब 30 का स्क्वायर करो 900, 40 का स्क्वायर करो 1600, और 16 9 2500, 2500 का वर्गमूल 50। ये आपका परिणामी वोल्टेज आ गया 50 वोल्ट। इसके बाद पूछ रहा है बेटा इसका शक्ति गुणांक कितना होगा, इसका शक्ति गुणांक कितना होगा। ठीक, तो ध्यान देना बेटा, शक्ति गुणांक को cos फाई से प्रदर्शित करते हैं और cos फाई बराबर एक छोटा सा सूत्र होता है R/Z। लेकिन अगर हम इस सवाल में देखें तो इस सवाल में बेटा ना तो कहीं R दिया है और ना कहीं Z दिया है, और ना ही Z निकालने की कोई गुंजाइश है। ठीक भाई, Z तो प्रतिरोध होता है, अब प्रतिरोधों से ही तो निकलेगा, विभवांतर से ही तो निकला है, तो प्रतिरोधों से निकलेगा, यानी XL से, XC से, R से कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। ठीक, एक काम करिए, चिंतित मत होइए, ऊपर I का गुणा करो, IR हो गया, नीचे I का गुणा करो, और आसान तरीके से समझिए, इससे भी आसान तरीके छोड़ो। बेटा आप ये तो जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि Z बराबर V/I होता है। अब इस I को ऊपर ले जाओ, ये I इंटू R हो गया और अपॉन V। ठीक, अब मेरी बात पे ध्यान देना, I इंटू R, IR क्या होता, विभवांतर होता ना, लेकिन I इंटू R है तो किसका विभवांतर कहलाएगा, प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, VR बराबर I इंटू R, और बटे में जो V है वो बेटा मेन स्रोत का वोल्टेज है। ठीक, बस आ जाइए आप, प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर 40 वोल्ट है और मेन स्रोत का वोल्टेज आपने निकाला, कितना निकाला, 50 वोल्ट। ये 0 से 0 कैंसिल, 5 का 40 में भाग दो, 0.8। इसी cos फाई, पूरे cos फाई को ही कहते हैं शक्ति गुणांक, तो cos फाई का मान 0.8। अगला क्वेश्चन हो गया स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन लिखे बेटा, निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित परपथ के लिए, निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित परपथ के लिए, प्रदर्शित परपथ के लिए ज्ञात कीजिए पहला पार्ट प्रतिबाधा, दूसरा पार्ट शक्ति गुणांक,
तीसरा पार्ट, धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर। बेटा सर्किट को गौर करिए, यह आपका सर्किट है, ये सर्किट, ठीक। सर्किट में क्या क्या वैल्यूज हैं? वैल्यूज में बेटा ये आर के ऊपर 500 ओम लिखा है, 10 हेनरी 20 माइक्रोफैरड, ये 500 ओम है, ये 10 हेनरी है, ये 20 माइक्रोफैरड है। मेन सप्लाई के वोल्टेज में क्या लिखा? V बराबर 200 साइन 100t, V बराबर 200 साइन 100t, ठीक। इसको बेटा थोड़ी सी एनर्जी दी जाए, इसकी एनर्जी कम हो जाए, है ना। चलिए देखिए क्या क्या पूछ रहा, गौर करिए आप, क्या क्या दे रहा उसको गौर करिए पहले आप। आप ये गौर करिए क्या क्या दे रहा। देखिए रेजिस्टेंस दे रहा, रेजिस्टेंस देखो प्रतिरोध के ऊपर 500 लिखा ना, चलिए इसने डीजल अपना ले लिया। देखिए रेजिस्टेंस के ऊपर 500 लिखा ना, तो ये आर का मान हो गया कि नहीं? आर का मान हो गया, आर बराबर 500। संधारित्र के ऊपर धारता ही तो होती संधारित्र में, तो उसके ऊपर क्या लिखा? सी बराबर 20 माइक्रोफैरड, ये 500 ओम, ठीक है। और हेनरी, हेनरी क्या होता? प्रेरकत्व का मात्रक, प्रेरकत्व कुंडली में तो प्रेरकत्व होता, प्रेरकत्व क्या होता? एल, एल बराबर 10 हेनरी, 10 हेनरी। बेटा इसका माइक्रो हटा दें हम, 20 × 10⁻⁶ फैरड हो गया। और अगर ये वाला जीरो हम इसी में जोड़ दें, जीरो माने एक घात, इसी में जोड़ दें तो ये 2 × 10⁻⁶ फैरड हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपको मेन वोल्टेज का समीकरण दे रहा है, वो भी बहुत काम का है। इतने मान आपको दे रहा है, पूछ क्या कह रहा है बेटा ये भी गौर करो। कह रहा है प्रतिबाधा, शक्ति गुणांक, धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर। सबसे पहले आपसे पूछ रहा प्रतिबाधा, फिर पूछ रहा शक्ति गुणांक यानी कॉस फाई, फिर पूछ रहा है वोल्टता और धारा के बीच कलांतर, कलांतर का मतलब फाई। आपका सबसे पहला काम है सर्किट को पहचानना। पहचानिए सर्किट में क्या क्या बेटा। कुंडली है तो एल है, संधारित्र है तो सी है, धारता है, और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध आर है। तो एल है, सी है, आर है, एलसीआर सर्किट बना। और एलसीआर सर्किट के हिसाब से ही अब हमें सब कुछ करना बेटा, ठीक। क्या क्या निकालना है वो आपके सामने स्क्रीन पे रखा है। सबसे पहले हम एक काम करें, हमें सबसे पहले Z निकालना है। तो बेटा परपथ कैसा है? LCR, और LCR परपथ में, LCR सर्किट में Z बराबर क्या होता है? √। एक प्रॉब्लम अभी है, क्या है? सूत्र लगाने चल दिए साहब, Z निकालने, मालूम कुछ है नहीं अभी। अरे बेटा वोल्टेज का जो समीकरण है पहले आप इसको लिख के तुलना करो, कुछ मान इससे आएंगे तब कहीं जाके आप सफलता प्राप्त करोगे। ये है, और इस समीकरण की आप तुलना करिए अपने व्यापक समीकरण से, V0 साइन ω t, यही तो होता है मेन समीकरण। इससे आप इसकी तुलना करिए, ठीक। तुलना करने पर चलो V0 की जगह क्या लिखा? 200, ये सब काम आएंगे बेटा आपके। ओमेगा की जगह क्या लिखा? 100। देखिए कैसे काम आएंगे। सबसे पहले आप निकालिए XL, और XL क्या होता? ओमेगा × L होता ना, ओमेगा 100, L 10, कुल मिला के ये 10⁻³ हो गया। इसके बाद अब आप निकालिए XC, और XC क्या होता? 1/ω/c। तो बेटा 1/ω कितना? 100, और C कितना? C बेटा ये एक घाती वाली जोड़ दी थी ना, तो यहाँ -5 हो जाएगा बेटा, ठीक। 2 × 10⁻⁵। अब समझो ये 2 जीरो माने 2 घातें, और 2 घातें इसमें जोड़ दो, तो ये 2 घातें -5 में जोड़ दो तो -3 बचेंगी। अब उसको ऊपर ले जाओ तो 10⁻+3 हो जाएगा। अब 10⁻+3 का मतलब क्या होता? 1000। अब ऊपर 1000 और बटे में बचा 2, अब 2 से 1000 काट दो तो 500 आ गया, ठीक।
चलो इसके बाद अब आप लगाइए कौन सा सर्किट है, एलसीआर। तो एलसीआर पर्पस में बेटा z बराबर क्या होता, अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आपका z आ जाए, है ना। चलो मान रखो z बराबर अंडर रूट एक्सएल कितना निकाला, एक्सएल 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब 1000 कर दो सीधा, ठीक। मतलब की दुनिया है, अपने मतलब के हिसाब से चला करो। एक्ससी कितना बेटा 500, एक्ससी का मान 500 कर दो, इसलिए हमने 1000 किया। 1500 घटा दो, 10 की घात 3 से 500 के घटाओ, किसी से कह दो घटाओ, कहेगा क्या कह रहे। आर का मान कितना बेटा 500, ये तो बेटा 1500 घट गया, इसमें स्क्वायर नहीं लगाया, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगाओ, गंदी बात। 500 बचा ना, तो 500 का स्क्वायर ये है, अब 500 का स्क्वायर ये भी है बेटा। 500 के कई स्क्वायर हो गए, 2 हो गए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 500 का स्क्वायर, ठीक। अब 500 के स्क्वायर को रूट से बाहर लाओ तो स्क्वायर खत्म, 500 बचा और अंडर रूट के अंदर 2, बेटा ये z का मान आ गया, कितना आ गया 500 अंडर रूट 2 ओम। अब चाहिए cos फाई, ठीक। तो बेटा cos फाई शक्ति गुणांक होता है और उसका अभी सूत्र बताया था, cos फाई बराबर r अपॉन z। r का मान कितना है 500 अपॉन z का मान कितना 500 अंडर रूट 2, बेटा 500 से 500 कट गया, 1 बटे अंडर रूट 2, ये शक्ति गुणांक, ठीक। इसके बाद बेटा क्या पूछ रहा है, tan फाई पूछ रहा है, tan फाई से फाई पूछ रहा मतलब। तो tan फाई का सूत्र क्या पढ़ा आपने, एलसीआर सर्किट है ना, सर्किट तो एलसीआर चल रहा, और एलसीआर सर्किट में tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, यही तो होता है ना सूत्र, देख लीजिएगा आप सूत्रावली। एक्सएल कितना है, एक्सएल 1000 माइनस एक्ससी कितना है, एक्ससी 500 बटे में आ जाओ, आर कितना है, आर का मान 500, ऊपर 1000 से 500 घट गया, 500 बचा और बटे में भी 500, है ना। 500 से 500 घट गया, 1 आ गया, बेटा tan फाई बराबर 1 आ गया। आपसे तो फाई अकेला पूछ रहा ना, अब आप ये बताओ tan में 1 किसका मान होता, tan 45, tan 45 अंश का, तो इसको आप tan 45 अंश लिख दीजिए। अब दोनों तरफ तुलना करो तो tan से tan कैंसिल हो गया और फाई बराबर आ गया 45 अंश, ये बेटा उसकी कलांतर हो गया, राइट। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, इसके बाद चलते हैं अगले सवाल। देखिए सवाल बेटा, किसी पर्पस में धारा और वोल्टता का समीकरण निम्नलिखित है। अब निम्नलिखित है, नीचे लिखा है तो लिख लो भाई, पहले लिखो। आई बराबर, अभी सवाल ही चल रहा है ये, आई बराबर 3.5 साइन 628 टी प्लस 30 अंश, ठीक है। फिर उसी के नीचे लिख लो v बराबर 28 साइन 628 टी माइनस 30 अंश। ये धारा और वोल्टता के समीकरण हो गए, ठीक। अभी सवाल ही चल रहा, सवाल लिखते जाइए आप। ज्ञात कीजिए पहला पार्ट, धारा का शिखर मान। दूसरा पार्ट, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तीसरा पार्ट, आवर्तकाल। चौथा पार्ट, धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर।
चलिए बेटा, अब यहां से हम सवाल को सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। बेटा आपको ये दो समीकरण दिए गए, ठीक, इसको हम फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें। अब आप अपने, ये तो आपको सवाल में दिए गए, अब आप अपने मेन समीकरण क्या होते हैं वो लिखिए। सबसे पहले धारा का मेन समीकरण I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, यही होता ना। लेकिन आप एक बात गौर करो, सवाल के समीकरण में ओमेगा टी, टी के आगे भी कुछ है, क्या है, कोण है, कोण मतलब कला, ठीक, तो प्लस में है, बात समझ रहे हैं, प्लस फाई। कंप्लीट हो गया भाई, जैसा सवाल में दे वैसा ही आपको लिख के तुलना करना है, ठीक। ये धारा का समीकरण, इस समीकरण से फर्स्ट की तथा अब वोल्टेज का समीकरण लिखो। V बराबर, वोल्टेज का व्यापक समीकरण क्या होता है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस, इसमें भी फाई कर दो बेटा, इसमें भी तो कला जुड़ी है ना। एक काम करो, दोनों में फाई आ रहा तो इसमें फाई 1 कर दो, इसमें फाई 2 कर दो, ठीक। सेकेंड इक्वेशन क्या करते हैं, तुलना करने। बेटा बात बताओ, ये बात समझ में आई मेरी। इस समीकरण की इस समीकरण से और इस समीकरण की इस समीकरण से तुलना करने पर, बस बेटा तुलना करिए आप। इस समीकरण की इस समीकरण से तुलना करना बेटा, इसको और इसको मैच करना। चलो I0 की जगह देखो क्या लिखा, 3.5, ओमेगा की जगह पर क्या लिखा 628, फाई 1 की जगह क्या लिखा 30 अंश। दूसरे में आ जाओ, अब इस समीकरण की इस समीकरण से तुलना करना है, तो बेटा मैचिंग कराओ। V0 की जगह क्या लिखा 28, ओमेगा की जगह 628, तो वो तो एक ही बात है, दोनों में बराबर है। फाई 2 की जगह -30, ठीक। ये इतना हमने कर लिया। अब आप देखिए क्या क्या पूछ रहा, धारा का शिखर मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। बेटा धारा का शिखर मान क्या होता, I0 वो रखा बेटा, आ गया ना, एक मान आ गया। पहला पार्ट I0 बराबर धारा का शिखर मान I0 3.5 एम्पियर आ गया। दूसरे पार्ट में कह रहा है धारा का वर्ग माध्य मूल मान। बेटा धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता, IRMS, और IRMS बराबर I0 अपॉन √2 होता है। I0 का मान 3.5 और √2 का मान बेटा 1.414 होता ना, 1.414। बस अब इसको घर पे हल कर लेना, शॉर्ट में हम बता दे रहे, नियर अबाउट 1.414 होता है। आप 1.4 लिख लो और दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया बेटा, 7 पना 35 और 7 दूनी 14, 2.5 के लगभग आ जाएगा, ठीक। हम लगभग लिखे दे रहे बेटा, लगभग। यहाँ पे पूरा मान रख दो, बाकी घर पे हल कर लो, ठीक। इसके बाद तीसरे पार्ट में बेटा क्या पूछ रहा, तीसरे पार्ट में पूछ रहा धारा का, तीसरे पार्ट में आवर्तकाल। बेटा ओमेगा बराबर आपको सूत्र याद होगा 2 पाई अपॉन टी होता है, और टी को ही आवर्तकाल कहते हैं। तो टी को यहाँ ले आओ, ओमेगा को यहाँ ले आओ, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो बेटा 2 पाई अपॉन ओमेगा, पाई का मान 3.14 होता है और ओमेगा का मान आपको दिया गया है 628। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो बेटा ये 6.28 आएगा और बटे में 628 है। अगर हम इसका दशमलव हटा दें तो ये 628 और 2 अंक के बाद का दशमलव हटाएंगे तो 2 घातें माइनस की मिलेंगी और बटे में भी 628। इससे ये कैंसिल हो गया और इस तरह टी का मान 10 की घात -2 आ गया। टी क्या है, आवर्त काल है, काल माने समय और समय का मात्रक सेकंड, ठीक। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि धारा और वोल्ट के बीच कलांतर बेटा कितना होगा। धारा में कला 30 अंश है,
वोल्टता में कला -30 है। कलांतर आपको ज्ञात करना है, तो इसकी कला से इसकी कला के बीच में कितना अंतर है। बेटा धारा जो है 30 अंश आगे है और वोल्टता जो है 30 अंश पीछे है, तो कुल कितना अंतर हो गया। ये तो आप भी समझ रहे हैं, वो धारा 30 अंश आगे है, वोल्टता 30 अंश पीछे है, तो कुल कितना अंतर हो गया, 60 अंश का होगा ना। ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे समझो बेटा, इसकी कला से उसकी कला को घटा दो, दोनों की कला के बीच का अंतर आ जाएगा, जिसको कलांतर कहेंगे। ठीक, φ1 कितना बेटा, φ1 30 अंश है, φ1 30 अंश है, माइनस φ2 कितना है, -30 अंश है, -30 अंश है। तो बेटा 30 अंश और माइनस माइनस प्लस 30 अंश, इस तरह से कलांतर आ गया 60। नोट करिए बेटा। चलिए आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन लिखिए। एक आरसी परपथ को चित्र में दर्शाया गया है। एक आरसी परपथ को चित्र में दर्शाया गया है। धारती प्रतिघात और प्रतिबाधा का मान क्या होगा। चलिए सर्किट देखिए कैसा है। सर्किट में एक रेजिस्टेंस बना बेटा, एक संधारित्र बना है ना, और यहाँ पर मेन स्रोत का सिंबल नहीं बना है, बल्कि एक सेल लगा है। प्रतिरोध में 10 ओम लिखा है। बहुत यूनिक सवाल, बहुत यूनिक, आपने पढ़ा ही नहीं होगा, उम्मीद है मुझे आपने पढ़ा ही नहीं होगा। बेटा सेल की ये धन प्लेट है, ये ऋण प्लेट है। अब आप सवाल को पढ़िए, क्या कह रहा। आरसी परपथ को, बेटा आरसी है, प्रतिरोध में आर है, परपथ में प्रतिरोध आर है और धारिता सी है, तो आरसी परपथ हुआ। ठीक, क्या कह रहा, आरसी परपथ को चित्र में दर्शाया गया है। ठीक, फिर कह रहा धारती प्रतिघात और प्रतिबाधा का मान कितना होगा। धारती प्रतिघात XC होता है, वो ज्ञात करना है, और प्रतिबाधा Z होती है, वो ज्ञात। ठीक, दिया क्या क्या बेटा, आर का मान 10 ओम दिया है, आर का मान 10 ओम दिया है। आज का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर लास्ट। सी का मान बेटा 1 माइक्रोफैरड दिया है। आप फैरड बनाना चाहो तो 10 की घात -6 फैरड हो जाएगा। ये दिया है, ये ज्ञात करना है, ये आपका सर्किट है। देखिए कितने कमाल का सर्किट है, आप भटकोगे। यही तो है सवाल, परीक्षा में गौर नहीं करते हो। अगर यहाँ पे बेटा गोला बना दिया होता, एसी स्रोत का सिंबल बना दिया होता, ठीक, तब आपका वो सोचना जायज था जो आप सोच रहे हैं कि अगर हमें Z निकालना है तो बेटा Z बराबर √XC² + R² होता है, और XC कहीं से निकाल के और R तो दे ही रहा, हम Z निकाल लेंगे, तब आपका सोचना जायज था। लेकिन नहीं बेटा, ये आरसी सर्किट तो है, लेकिन यहाँ पर मेन स्रोत का सिंबल नहीं बना है। यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर एक सेल लगा है, और बेटा सेल का मतलब बैटरी। कौन सा करंट होता है बैटरी में, सेल में? डीसी होता है ना, बताया था हमने। हम आपके घर में जो लाइट की सप्लाई आती है वो कौन सा करंट होता है, यही तो बताया था। ये बताया था हमने, ये एसी होता है। और जो बैटरी से करंट प्राप्त होता है वो बेटा कौन सा होता है, वो डीसी होता है। तो यहाँ पे तो सेल लगा है, यानी बैटरी लगी है, और सेल से प्राप्त होने वाला करंट डीसी। बेटा एसी और डीसी में क्या फर्क होता है, एसी हमेशा जो है वो इस तरह से कर्व के रूप में चलती है बेटा, कर्व के रूप में चलती है, वक्र के रूप में। और डीसी क्या होती है, डीसी एकदम धड़ाम सीधी। अब जब कर्व के रूप में एसी चलती है तो बेटा एक चक्कर कहीं ना कहीं तो पूरा होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, यहाँ पे हो गया। और जब एक चक्कर पूरा होगा तो एक चक्कर में जो टाइम लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं, तो उसमें टी भी कहीं ना कहीं होगा, कुछ ना कुछ।
और ये जा रही सीधी सीधी, और जब सीधी जा रही तो बेटा एक चक्कर कहां पे पूरा होगा इसका कोई अंत नहीं। बात मेरी समझना। डीसी सेल बता रहा कि बैटरी में कौन सा करंट है, डीसी है, और डीसी की चलने की स्टाइल क्या है, एकदम सीधा। और जब सीधा सर्र चलती है तो बेटा उसमें एक चक्कर कहां पे पूरा होगा उसकी कोई गारंटी नहीं। और जब एक चक्कर कहां पे पूरा होगा उसकी कोई गारंटी नहीं, तो इसका मतलब जो एक चक्कर का समय होता है कैपिटल टी, आवर्तकाल है, उसकी कोई गारंटी नहीं। इट मीन्स आवर्तकाल बेटा क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा उसका। डीसी करंट आप यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप यहां लिख सकते हैं, ये जो वोल्टेज का स्रोत है जहां से वोल्टेज निकलता है, अगर ये वाला स्रोत होता तो एसी होता, और ये सेल लगा है तो ये वोल्टेज का स्रोत क्या है, डीसी। तो आप लिखिए वोल्टेज स्रोत, क्योंकि वोल्टेज स्रोत, मेरी बात को समझिए आप इस सवाल में, इसीलिए तो सवाल गलत हो जाते हैं, देखते नहीं है कुछ। सेल लगा है कि एसी मेंस का सिंबल बना, क्योंकि वोल्टेज स्रोत डीसी होने के कारण उसका टी बेटा कितना होगा, इन्फिनिटिव। मेरी बात समझो, सीधी जाती है डीसी, डायरेक्ट करंट एकदम डायरेक्ट जाता है, एकदम डायरेक्ट जा रहा, कोई लिमिट है कहां तक जा रहा, एक चक्कर की कोई गारंटी नहीं कब हो रहा पूरा, और एक चक्कर में लगने वाले समय को ही तो आवर्तकाल कहते हैं। और जब उसकी गारंटी ही नहीं कि कितनी देर में एक चक्कर हो रहा, तो समय की क्या गारंटी कितना समय लगेगा, अनंत हो गया समय, आवर्तकाल अनंत हो गया। और बेटा ओमेगा बराबर क्या होता, ओमेगा बराबर क्या होता, 2π/t। बेटा जब हम t का मान इन्फिनिटिव रख देंगे यहां पर, तो बटे में जब अनंत होता है तो उसका मान 0 हो जाता है। संख्या बटे 0, 0 बटे संख्या, सॉरी 0 बटे संख्या 0, और संख्या बटे 0 अनंत। और यहां पर t का मान इन्फिनिटिव है, t का मान कैसा, इन्फिनिटिव, और जब बटे में इन्फिनिटिव होगा तो बेटा इसका मान क्या आएगा, 0। अब सुनिए आप मेरी बात, आपसे पूछ क्या रहा बेटा, एक्स सी पूछ रहा और जेड पूछ रहा, एक्स सी पूछ रहा और जेड पूछ रहा, तो एक्स सी का सूत्र क्या पढ़ा आपने, 1/ओमेगा सी। और जब ओमेगा का मान 0 है, इनटू में सी 1 माइक्रोफैरड बना रहने दो, क्या कर रहा, जब सी में इनटू 0 लगा तो ये तो 0 हो जाएगा, और जब बटे में 0 आ गया तो ये तो पूरा 0 हो गया, और 1/0 उसका मान क्या होगा, इन्फिनिटिव, क्या होगा, अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा। फिर से समझो, ओमेगा का मान 0 है, इनटू में सी है, चलो भाई आपकी तसल्ली के लिए हम सी का मान रख दे, नहीं आप कहोगे सी का मान ही नहीं रख रहे सर आप, हैं, चलो अब इस 0 का गुणा इसमें करो तो 0 ही तो आएगा, और 1/0 बचा, नीचे क्या बचा, 0, तो 1/0, और जब बटे में 0 आ जाए तो बेटा उसका मान क्या होता है, अनंत। हमने क्या कहा, 0 बटे संख्या तो 0, और संख्या बटे 0 तो अनंत, तो इसका मान क्या होगा, एक्स सी का, अनंत। एक मान आ गया। अब आइए जेड, तो बेटा सर्किट कैसा है, आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट में Z बराबर क्या बताया था, √XC² प्लस R²। ठीक बेटा, XC का मान अनंत है, ठीक है, अनंत का स्क्वायर तो अनंत ही होगा, वो तो होगा भाई, अनंत का मतलब कि इसका कोई अंत ही ना होता, उसका स्क्वायर वो भी अनंत। आर कितना है बेटा, आर का मान 10 ओम है, आपकी तसल्ली के लिए रख दें हम, 10 का स्क्वायर 100। अब आप ये बताओ, अनंत का स्क्वायर अनंत प्लस 10 का स्क्वायर 100, अब अनंत में 100 जोड़ दो, अनंत का मतलब कोई अंत ही नहीं। समुद्र में पानी कितना है, कोई अंत ही नहीं उसका, है। अब 10 का स्क्वायर 100, यानी 100 बाल्टी 100 ड्रम पानी जाके उसमें डाल दें तो क्या बाढ़ आ जाएगी, समुद्र में क्या फर्क पड़ रहा, 100 ड्रम डालने से, 100 टैंकर पानी डालने से कोई फर्क पड़ रहा, ठीक। तो अनंत में 10 आप जोड़ो, हैं, तो अनंत ही कहलाएगा, बात समझ गए। तो Z का मान भी बेटा क्या होगा, अनंत होगा, राइट। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, ये आप गौर करिएगा, ठीक। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। आज आपके बेटा ये सवाल फिनिश्ड हो गए, ये चैप्टर फिनिश्ड हो गया, और आपसे मैं
फिर से पुनरावृत्ति कर रहा हूँ इस बात की कि आप यू बिलीव मी, आप मुझ पर विश्वास रखिए कि जिस मेहनत से आपके लिए हम कलेक्शन करते हैं बेटा, आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए। जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये जो चैप्टर आपने पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से तैयार करिए। इस चैप्टर से आपके कम से कम 5 नंबर श्योर हो गए। अब आप ये बताइए कि एक चैप्टर में अगर 5 नंबर की श्योरिटी हो तो ये कम थोड़ी ना होता है बेटा। सिर्फ एक चैप्टर से पेपर होता ही कितना, 70 नंबर का, है ना। और इतने सारे चैप्टर पढ़ने के बाद 70 नंबर मिलते हैं। हम एक चैप्टर से 5 नंबर की गारंटी दे रहे हैं। बहुत वैल्यूएट चैप्टर है। आप इसके चैप्टर को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करिए, इसके न्यूमेरिकल्स लगाइए। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में आप हमको बता दिया करिए। हम आप कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। ठीक, आज ये चैप्टर फिनिश हो गया। कल फिर नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ आपकी शुरुआत करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखेंगे और ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे कि आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपका मन मस्तिष्क स्वास्थ्य सब अच्छा रहे, ताकि आपकी आपकी अच्छी तैयारी बोर्ड एग्जाम की हो और आपके अच्छे एग्जाम जाएं, अच्छे पेपर जाएं। यही ईश्वर से कामना है, यही अल्लाह से बेटा दुआ करते हैं। ठीक है, तब तक आप मेहनत करिए और तैयारी करिए। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट डे। बाय।